2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। स्टेनो में स्किल टेस्ट दोबारा करवाया जा रहा है। पिछली बार भी हुआ था तो उसमें कुछ इश्यू की वजह से दोबारा हो रहा है। तो इसमें वापस कैंसिल किस वजह से किया? जो आवाज़ नहीं आ रही थी उस वजह से या कोई और रीज़न था? देखिए, मैंने स्टेनो परीक्षा जो कराई गई थी 19 से 20 मार्च को, वो 5 पारियों में हुई थी। पहली 3 पारियों में हिंदी में परीक्षा हुई थी और 20 मार्च को 2 पारी हुई थी जिसमें इंग्लिश के बच्चे बैठे थे। और जो पहली 3 पारी में जो परीक्षा हुई थी 19 मार्च को, उसमें फर्स्ट और सेकंड पारी की परीक्षा बहुत आसानी से हो गई थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं की थी। लेकिन तीसरी बारी जब परीक्षा कराई थी उसके अंदर काफ़ी हमको मुश्किलात पैदा हुई। बच्चों ने काफ़ी बवाल मचाया, हल्ला मचाया। किसी ने बोला हमको सुनाई नहीं दिया, किसी ने बोला कि वो मैडम ने कुर्सी सरकाई तो हमको शब्द सुनाई नहीं दिए, किसी ने बोला कि हमको खांस दिया तो हमको शब्द सुनाई नहीं दिए, किसी ने बोला कि हमारा साउंड सिस्टम खराब था, जबकि उनको डिक्टेशन का हमने प्रैक्टिस भी कराया था। उस समय सही कर रहा था, लेकिन बाद में बोला हमको शब्द नज़र नहीं आए। किसी ने बोला कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, किसी ने कुछ बोला। तो ऐसे अलग अलग लोगों के इल्ज़ाम और लोगों की अलग अलग शिकायतें थी। तो और उस समय हमने जो एक ब्लॉक था, मेरे ख्याल से आईटी ब्लॉक था, वहाँ पर परीक्षा में दोबारा करा दी, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी टाइम बीत चुका था डिक्टेशन होने के बाद में। नॉर्मली हम डिक्टेशन के बाद में सिर्फ 10 मिनट का टाइम देते हैं, उसके अंदर बच्चों को अपना नोट्स चेक करने पड़ते हैं, फिर उसको करना पड़ता है। लेकिन चूंकि बवाल हो गया था और काफ़ी दिक्कत हो गई थी, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था उस समय, मेरे कमेटी के चेयरमैन साहब थे और बाकी लोग थे। तो वो जो भी कुछ रीज़न रहा जिसकी वजह से फिर डिले हो गया था, 1 घंटा लग गया था। यदि हम उसी हालात में दोबारा परीक्षा कराते तीसरी पारी के सेम डिक्टेशन पर, तो उन बच्चों को एडवांटेज मिल जाता कि उनको बजाय 10 मिनट के उनको 1 घंटा मिल चुका था। इसी वजह से हमने उसको परीक्षा को फिर दोबारा कराया। तो समझ लीजिए कि जो परीक्षा हुई थी 19 तारीख को, वो 4 पारी में हुई थी। पहली 2 पारी जिसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर तीसरी पारी जो कि एकेडमिक और सीएस ब्लॉक के थे, और फिर चौथी पारी जो कि आईटी ब्लॉक में दोबारा परीक्षा कराई। तो जब चौथी पारी परीक्षा कराई तो फिर आईटी और सीएस ब्लॉक के बच्चे जिन्होंने तीसरी पारी परीक्षा दी, उन्होंने फिर बवाल मचाया कि साहब ये तो आपने उनको फ़ायदा कर दिया और दोबारा डिक्टेशन दे दी, जो भी हुआ। और हमको भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनके भी कई सारे तरह तरह के दोषारोपण उन्होंने किया था। और कुछ हद तक जब मैंने जांच की, परीक्षा की, वहाँ पर तो पता लगा कि कुछ कुछ उसमें गलतियाँ थी, कुछ कुछ कमियाँ थी, जिसकी वजह से तीसरी जो पारी के जो अभ्यर्थी थे उनको नुकसान हो रहा था, उनको एक दिक्कत हो रही थी। और जो चौथी पारी के बच्चे थे उनका इल्ज़ाम था, हालांकि उन्होंने मान लिया था कि हम दोबारा परीक्षा में आपको नहीं बोलेंगे, और उन्होंने बोला भी नहीं। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि चौथी पारी के जो परीक्षार्थी थे वो 3-4 घंटे वहाँ बैठे रहे और फिर उनकी परीक्षा शुरू हुई। तो काफ़ी सारे बच्चे थक चुके थे, उनका धैर्य खत्म हो चुका था, उनका दिमाग खराब हो चुका था, तो उनका परफॉर्मेंस भी खराब होना जायज़ था। और फिर उसके बाद हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स होते हैं कि किस पारी में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया, क्या किया, कैसे किया। तो सबका फिर अब तो बहुत सारी चीज़ों का हमने संज्ञान लेकर हमको लगा कि यदि हम इस परीक्षा को दोबारा नहीं कराएंगे तो उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड, इसको बोलते हैं, पैरिटी नहीं होगी। यानी कि सभी का बराबर लेवल पर रख के हमने परीक्षा नहीं कराई होगी। और इसमें कुछ परीक्षार्थियों को, जैसे मान लीजिए दूसरी पारी की परीक्षा है, पारी के जो अभ्यर्थी उनको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, पहली पारी वाले को ज़्यादा फायदा होगा, तीसरी वाले को कम होगा, चौथे वाले को और कम होगा। ऐसे करके हमको लगा कि, और चूंकि डिक्टेशन, ये एक जो दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि सबको समझनी चाहिए, ये एक ऐसी एग्जाम थी जहाँ पर कि क्वालिफाइंग मार्क्स 80% है, यानी आपके पास एरर ऑफ मार्जिन सिर्फ 20% का ही है। यानी कि हर शब्द इतना आवश्यक है और जानना जरूरी है उसका। यदि आपने एक शब्द की गलती की तो आपकी वो नौकरी जा सकती है। तो इसकी वजह से जो सेंसिटिविटी लेवल बहुत हाई था हर एक अभ्यर्थी का और हर एक परीक्षा का, और गुंजाइश कम थी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसको अपन चला लें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने बोर्ड ने निर्णय लिया, इसको काफ़ी विचार विमर्श किया, सब इनपुट्स को भी लिया, और हमने देखा इसको परीक्षा को दोबारा कराने से सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, पैरिटी रहेगी। और इसी के मद्देनज़र हमने निर्णय लिया, और ये परीक्षा हम प्रयास करते हैं कि मई के आखिर में या जून में कराएंगे, जिसमें एक ही पारी में परीक्षा होगी सभी हिंदी वाले बच्चों की, और एक ही पारी परीक्षा होगी सभी इंग्लिश वाले बच्चों की, और सेम डे में दोनों पारी हम करा देंगे ताकि एक ही दिन में ये परीक्षा निपट जाए। और सभी को सेम डिक्टेशन वाला पैरा होगा, तो कोई अभ्यर्थी नहीं बोल सकता सर हमारे को ये पैराग्राफ डिफिकल्ट था, ईजी था, जैसा था सभी के बराबर होगा। तो इसके अंदर ऐसा लगता है मुझे इससे न्याय होगा। और हालांकि तकलीफ भी थोड़ी बच्चों को होगी, जिन बच्चों को उम्मीद थी कि वो पहले से पास हो रहे हैं, उनका अच्छा पेपर चला गया था, तो उनको तकलीफ होगी, उनको दुख होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे भगवान में विश्वास रखते हैं और वो मेहनत करेंगे, और जो बच्चा अच्छा है वो अच्छा ही होगा, वो पास पहले भी हो तो दोबारा भी पास होगा। और उम्मीद है कि सभी बच्चे तैयारी करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करके नहीं आए थे और बगले झाँक रहे थे, उनको नहीं पता था कि कैसे स्टेनो को शॉर्ट हैंड लिखना है और कैसे टाइप करना है।
उम्मीद है कि आपके पास अभी टाइम मिल रहा है आपको, ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। हमारा प्रयास होगा जितने बच्चे पास हों उससे हमारा काम आसान होता है, क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी कम पास हो रहे हैं। मतलब जितने हमको चाहिए थे उतने पास होने चाहिए कम से कम, ताकि दिक्कत ना हो।